बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मगर मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। खैर कोई बात नहीं, तो चले स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। आज मैं बना रही हूँ ग्रीन बीन्स और आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो उसके लिए सबसे पहले ले लिया है एक पैन और उसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप ऑयल। सबसे पहले हमें आलू को फ्राई करना है, तो उसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं 2 अदद। उसको इस तरह से छोटे छोटे साइज़ में कट कर लिया है और इसको हमें हाई फ्लेम पर सिर्फ फ्राई करना है, गलाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें फ्राई करना है, हल्का सा कलर देना है बस इसमें। तो बस देखें आलू फ्राई हो चुके हैं। अब इसको एक साइड पर निकाल कर रख लेते हैं। फिर उसी ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। 2 अदद प्याज ले लिए, इसको कट कर लिया है स्लाइसिस में बारीक, और इसको हमें फ्राई करना है। तो साथ ही उसमें ऐड कर रही हूँ कुछ कड़ी पत्ते और 1-2 हरी मिर्च मोटी मोटी सी कट करके इसमें डाल दें। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इसमें। तो साथ ही इसको भी ऐड कर दें इसमें। और अब इसको हमें ब्राउन करना है, प्याज को हमें ब्राउन करना है। तो देखिए प्याज इतनी ही हमें ब्राउन चाहिए, बस इतना ही हम इसको ब्राउन करेंगे। और फिर उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, हल्दी ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। अभी सिर्फ ये 2 ही मसाले ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम स्टर कर लेंगे। थोड़ा सा स्टर करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है और फिर इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, अदरक लहसुन का कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। 1 अदद मैंने टमाटर ले लिया है, इसको भी बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है और इसको ऐड कर दिया है। फिर ऐड कर रही हूँ इसमें नमक, 1.5 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। और फिर उसके बाद पानी ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून। पानी सिर्फ हमें इसलिए ऐड करना है कि मसाला जले नहीं, इस वजह से हमें पानी इसमें थोड़ा सा ऐड करना है और फिर इसको स्टर कर लेंगे। इसमें टमाटर को ज़्यादा सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसी चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेंगे। और फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बीन्स ऐड कर रही हूँ मैं 800 ग्राम, यानी कि 1 किलो से थोड़ा सा कम। और उसको देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया है और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद बीन्स में मैं पानी ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि 1/3 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी बिल्कुल थोड़ा सा इसी वजह से ऐड किया है क्योंकि अभी बीन्स का पानी निकलेगा, तो उसी में बीन्स गल जाएगी। तो अब लिड लगा दिया है। लिड लगाने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको रख देंगे। बीन्स को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन 25 मिनट लगते हैं। 25 मिनट में आपको बीच बीच में इसको चलाते जाना है। तो देखें बीन्स का पानी कितना सारा निकला है, ये इसी पानी में बीन्स गल जाएगी, मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बीच बीच में इस तरह से 2-3 बार आपको लिड हटाकर इसको स्टर कर लेंगे, देखते रहेंगे कि बीन्स गल गई है या नहीं। तो देखिए 20 मिनट गुजर चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है, बीन्स में थोड़ी सी कसर अभी बाकी है। तो इस वक्त मैं ऐड कर दूंगी फ्राई आलू, क्योंकि आलू सिर्फ फ्राई किए हुए हैं, यानी कि कलर दिया हुआ है उसको, गले हुए नहीं हैं, अंदर से कच्चे हैं। तो इसीलिए आलू और बीन्स दोनों साथ ही गल जाएंगे। तो इसलिए इसमें मैं आलू ऐड कर रही हूँ फ्राई किए हुए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है, बस इसको लिड लगा देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे मज़ीद 10 मिनट के लिए। तो देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं, आलू और बीन्स दोनों बिल्कुल बराबर गल चुके हैं अच्छी तरह से। तो अब इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर लें इसके ऊपर, ज़रा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है, अच्छी सी खुशबू आ जाती है। बस इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार हो चुका है मज़ेदार ग्रीन बीन्स आलू की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं या फिर दाल चावल के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है अगर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर लेकर आऊँगी एक अच्छी सी रेसिपी इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।